माता सती भी शिव जी की अर्धांगिनी है और माता पार्वती जी भी शिव जी की अर्धांगिनी, दोनों। फिर सती में और शिव में, पार्वती में अंतर क्या है? सती और पार्वती में सबसे बड़ा अंतर क्या है? जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मोबाइलों पर सुन रहे हैं और इस कुशीनगर की पवित्र भूमि पर बैठकर सुन रहे हो, तो इन दोनों में अंतर क्या है? सती में और पार्वती में अंतर। सती और पार्वती में सबसे बड़ा अंतर क्या निकला? सती और पार्वती में सबसे बड़ा अंतर यह निकला कि शंकर भगवान सती को शादी कर लेकर आए, माता सती को विवाह कर लेकर आए, दक्ष प्रजापति के यहाँ से विवाह कर लौट कर आए और दक्ष प्रजापति के यहाँ से विवाह कर जब सती को लेकर आए, तब लेकर आने के बाद भगवान शंकर सती मैया को कुंभज बाबा के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनाने के लिए ले गए। सुनी कि नहीं सुनी कथा? आप ये कथा सुनी कि नहीं सुनी कि शंकर सती को लेकर कुंभज बाबा के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए? अगस्त बाबा के यहाँ शिव और सती गए। पार्वती और सती में अंतर देख लीजिएगा जरा, बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। जो शंकर भगवान ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो चीज दी वो आज तक हमारे यहां चल रही है। जो शिव जी ने एक बार संसार के लोगों को जो दिया वो आज तक चल रहा है। शंकर जी से पहले कोई दूल्हा बना था क्या? जम के बोलिए जरा। शिव जी से पहले कोई दूल्हा बना है? नहीं। शंकर जी से पहले कोई चढ़कर, शंकर जी काय पे चढ़ के दुल्हन के घर गए थे? जम के बोलो जरा। नंदी पे चढ़कर। आज के समय में दूल्हा काय पे चढ़कर जाता है? बोलो बोलो जम के। घोड़ी पे चढ़। जो शिव जी ने बीज बो दिया, जो भगवान शंकर ने स्वयं देवादिदेव महादेव सबसे पहले दूल्हा बने, उसके बाद में फिर नारायण दूल्हा बने, फिर इंद्र दूल्हा बने, फिर राम जी दूल्हा बने, फिर कृष्ण जी दूल्हा बने, ऐसे ऐसे क्रम चालू हो गया दूल्हा बनने का। तब से लेकर आज तक लोग घोड़ी पे चढ़कर बारात लेकर जाते हैं। जैसे शंकर जी बारात लेकर गए, शंकर जी धूम धड़ाके से गए, वैसे आज के समय में दुनिया के लोग बारात लेकर जाते हैं। आज के किसने सिखाया ये दुनिया के लोगों को? देवादिदेव महादेव। जम के बोलो जरा, देवादिदेव महादेव। बारात ले जाना सिखाया, जनवासे में पहुंचना सिखाया, बारात का भोजन प्रसाद होना ये सिखाया। ये शिव जी ने सबको सिखाया। अब शिव जी ने दूसरी चीज संसार के लोगों को दी, जो माता सती के समय पर प्रारंभ हुई। सती को शादी करने के बाद में, ब्याह कर जब लेकर आए, लाने के बाद में सीधे कुंभज बाबा के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनाने ले गए। हमारे मध्य प्रदेश में, हम जिस मालवा क्षेत्र में रहते हैं, सीहोर में, तो वहां का एक नियम है हमारे मध्य प्रदेश का। आपके यहाँ का भी नियम हमें तो लगता है कि होना चाहिए ऐसा। आपके यहाँ भी ऐसा नियम होगा। महाराष्ट्र में भी ऐसा नियम है, राजस्थान में भी ऐसा नियम है, हो सकता है उत्तर प्रदेश में ये नियम है कि नहीं, पर हमारे यहाँ का एक नियम है कि जैसे शंकर भगवान शादी कर सती को लेकर आए और वो कथा सुनने के लिए कुंभज बाबा के यहाँ गए, हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा नियम है कि जब लड़का लड़की की शादी होती है, शादी होने के बाद वो घर पर जब आते हैं, आने के बाद लड़के के घर में जब लड़की आ जाती है, तब पंडित जी को बुलाकर सत्यनारायण जी की कथा करवाकर उनको सुनवाई जाती है। आपके उत्तर प्रदेश में ऐसा है कि नहीं, वो हमको नहीं मालूम है ना? आपके यहाँ भी है, तुम भी हमारे वाले हो, ये पक्का है।
ये शुरुआत कोई तुमसे कहे कि ये दूल्हा दुल्हन को कथा सुनाने का नियम कहां से आ गया? शादी करके दुल्हन आई बेचारी रात भर ऐसे फेरे लगा लगा के थक गई और सुबह से उसको तुमने पूजन में बिठा दिया, सुबह से सत्यनारायण जी की कथा सुनने बिठा दिया, पूजन करने बिठा दिया। कोई तुमसे पूछे कि ये नियम कहां से आ गया कि शादी के बाद कथा सुनना चाहिए, दूल्हा दुल्हन को बैठकर कथा सुनना चाहिए, ये नियम कौन लेकर आया? तो कह देना ये नियम देव अधिदेव महादेव लेकर आए थे, शादी करने के बाद सती को ले जाकर कथा सुनवाए। ये नियम मेरा महादेव लेकर आए थे। शादी के तुरंत बाद शादी कर आए और सती मैया को कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनाने के लिए अगस्त बाबा के यहाँ पहुंच गए। अब शादी के तुरंत बाद कथा सुनना, शंकर जी का मन तो कथा में लग रहा था क्योंकि शिवजी कुंभज बाबा के कथा सुनने गए। दूल्हा दुल्हन दोनों कथा में बैठते हैं। कहीं कहीं पर दूल्हे का मन सत्यनारायण की कथा में लग जाता है और कहीं कहीं दूल्हे का नहीं लगता तो दुल्हन का मन सत्यनारायण की कथा में लग जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों का ही मन नहीं लगता, ये भी स्थिति रहती है। पंडित जी पूरे 5 अध्याय सुना देते हैं, लीलावती से कहा, लीलावती ने कलावती से कहा। तो वो कथा पूरी हो जाती और आखिरी में फिर आरती हो जाती है, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इति श्री रेवा खंडे प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय पूर्ण, तृतीय अध्याय पूर्ण। और बहु अंदर से पति को कोनी मार के करे। कथा में घंटी भी बजाई जाती है क्योंकि ये दोनों उठ जाए, सावधान। केवल आपके यहाँ सत्यनारायण जी की कथा शादी के बाद हो रही है, उसी में घंटी नहीं बजती है। देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को जब कथा सुनाने के लिए कुंभज बाबा के यहाँ लेकर गए और कुंभज बाबा जब कथा करने लगे, कथा कहते कहते कुंभज बाबा बीच में चिल्ला रहे थे, हर हर महादेव। तो महादेव जैसे चिल्लाते थे इतने में सती मैया महादेव जी का मुख देखकर कहती थी, बार बार इनको हो क्या जाता है, इतने चिल्लाते क्यों हैं? शंकर भगवान कह रहे हैं ये केवल तेरे चक्कर में चिल्ला। रात्रि को गस्ती वाला आता है, आपके कुशीनगर में आता है कि नहीं आता हमें नहीं मालूम, पर हमारे उधर तो आता है। रात्रि में गश्ती वाला आता है और सीटी बजाता है। सीटी तो अभी अभी बजाने लगा, पहले तो चिल्लाता था जागते रहो, अब सीटी बजाने लगा कि जाग जाओ, जागते रहो। अब सीटी बजाता है, पहले कहता था जागते जागते। अब गश्ती वाला क्यों चिल्लाता है जागते रहो? रात को सोगे तो तुम्हारी तिजोरी का माल कोई चुरा के ले जाएगा। गश्ती वाला रात को चिल्लाता है जागते रहो, और संत साधु गुरुजन कथाकार ब्राह्मण जन दिन में चिल्लाते हैं श्रीमद् भागवत रामायण शिव पुराण देवी भागवत गीता सुना सुना कर चिल्लाते हैं। रात को सोओगे तो चोर चोरी कर कर ले जाएगा, और दिन में अगर तुम भगवान की कथा में सोओगे तो परमात्मा भी तुमसे दूर चला जाएगा। उसको करीब लाना, उसको अपने करीब, उसको अपने नजदीक लेकर आना। शंभु शरणे